आप में से कितने लोग पीएचडी करना चाहते हैं? किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं ये नीचे कमेंट्स में आप बताइए। पीएचडी करना चाहते हो तो एक चीज ना पल्ले गांठ बांध लो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद पीएचडी हूं, तो मुझे इस फील्ड का ज़्यादा मालूम है कि क्या कौन सी कंकरी कहाँ फेंकेंगे तो कहाँ जाकर लगेगी। पहला स्टेप ये है कि तुम सबसे पहले ये डिसाइड करो कि मुझे दिस इस विश्वविद्यालय से पीएचडी करना है। आपने फाइनल कर लिया कि भाई फलाने विश्वविद्यालय से मुझे पीएचडी करना है। उसके बाद में आपको टॉपिक का चुनाव करना है, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा खेला शुरू हो जाता है और वो है टॉपिक के चुनाव। देखो, टॉपिक का जो चुनाव है वो घर बैठे नहीं होता है, या अगर आपने कॉल कर दिया किसी को या किसी से पूछ लिया, वैसे भी नहीं होता है। अच्छा, अगर आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये टिप्स फॉलो करो। मान लो कि आपने किसी ऐसे पहचान के व्यक्ति से पीएचडी का टॉपिक पूछा जो पहले से ही जानकार हो काफ़ी चीज़ों के बारे में, और उसने कोई XYZ नाम का टॉपिक आपको सजेस्ट कर दिया। आप उसको लेकर गए इंटरव्यू में और पता लगा कि वो उस पर तो ऑलरेडी किसी ने काम कर रखा है, तो आप कितने ही अच्छे विद्यार्थी क्यों ना हो, वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें, पहली बात। तो इससे बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन ये है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि भाई तुमको कहाँ से पीएचडी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी करनी है, मान लेते हैं, या फिर मान लो कि आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी करनी है। एक उदाहरण आप अपने अपने स्टेट के अनुसार समझ लेना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाओ। सेंट्रल लाइब्रेरी होती है हर विश्वविद्यालय की एक। वहां पर जितने भी पीएचडी की टॉपिक्स पर काम हो रखा है, जितने थीसिस होते हैं, उनकी सबकी लिस्ट होती है। या तो आप वहां से लिस्ट ले लो आपके सब्जेक्ट की, या फिर आप जो डिपार्टमेंट है हमारे विश्वविद्यालय का, जैसे कि किसी का ज्योग्राफी से या किसी का हिंदी से, अगर या फिर अलग अलग सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, नीचे कमेंट करके बताओ पहले तो आप लोगों कि आपका क्या सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो और कहाँ से पीएचडी करना चाहते हो। 3 चीज लिखो, सब्जेक्ट, राइट, और कहाँ से पीएचडी करना चाहते हो, एक बार ये लिख दो आप। दूसरी बात ये है कि यार आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि टॉपिक जो सिलेक्शन है ना, वो होना चाहिए जो कहीं और जगह ना हुआ हो। कि मान लो कि मैं किसी डिपार्टमेंट में चला गया, यार मैंने लिस्ट निकलवा ली कि भाई अब तक 100 टॉपिक्स पर काम हो चुका है, तो हमको अपने लिए जो टॉपिक चुनना है वो उनसे इतर चुनना है, उनसे अलग चुनना है। और हमने टॉपिक अगर अलग ले लिया तो फिर टीम जो है वहां पर जो कमेटी है वो आपका इंटरव्यू ले रही है, उसके सामने ये रहेगा कि हाँ ये जो स्टूडेंट है वो अलग टॉपिक लेकर आया है, राइट। तो ये आप काम करना, आप किसी से टॉपिक बनवाओ मत, किसी से पूछो मत, आप अपनी विश्वविद्यालय जाओ जहां से आप पीएचडी करना चाहते हैं और वहां से टॉपिक्स की लिस्ट निकलवा लो। हर जगह ये लिस्ट होती है, सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी या डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी मिल जाएगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी, बस थोड़े से आपको एफर्ट्स करने होंगे। और भाई अगर आपको 50,000 रुपये महीने फेलोशिप उठानी है, डॉक्टरेट की उपाधि लेनी है, तो थोड़ी बहुत एफर्ट्स तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। अगला टिप्स और देने वाला हूँ, लेकिन वो अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दो और मैंने जो कहा है, अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, कहाँ से पीएचडी करना चाहते हो और पीएचडी एडमिशन कमेंट में लिख दो। धन्यवाद।